गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम फिर से आपके लिए फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं इस फिजिक्स के क्लास में। वो क्वेश्चन क्या है? दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना। गाइस ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी पूछता है तो 5 अंक में पूछता है, साथ साथ में गाइस इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको ये प्रश्न समझने में समस्या आ रही है, डेरिवेशन को समझने में समस्या आ रही है, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा डेरिवेशन यहाँ पर भी करके दिखाऊँ और आपको याद भी करा दूँ। तो गाइस अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, डेली के डेली वीडियोज देख रहे हो तो प्रेजेंट सर लिखें, क्योंकि मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। किसी दिन इस चैप्टर के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की प्लान रखा था, लेकिन गाइस जिस दिन आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं डेरिवेशन के, उस दिन आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपको एक डेरिवेशन करा रहे हैं। गाइस हम लोगों का लक्ष्य है 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। अगर 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ही पूछेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 25-26 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए आप लोग 420 क्वेश्चन कर रहे हो। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शानदार तरीके से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तब पर भी समझ में आएगा, लेकिन कब? जब मैं जो चीज़ें कहेंगे याद करने के लिए, उसे याद कर लोगे तब। होता क्या है गाइस, दो समांतर धारावाही चालक, क्या होते हैं धारावाही चालक? वही दो तार, जिस तार से आपके घर में लाइट जा रही है, वही तार दो समांतर तरीके से जैसे यहाँ पे रख दिए जाते हैं, तो इनके बीच में एक बल आरोपित होता है। उसी बल के बारे में मुझे बताना है। देखिए यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालक तार रखे हैं, पी क्यू और आर एस, जिनके बीच की दूरी आर है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है? आर है। पी क्यू में I1 धारा बह रही है, आर एस में I2 धारा बह रही है। एक चीज ध्यान से समझना, अगर ये दोनों धारा एक दिशा में बहेगी तो इनके बीच में आकर्षण होता है, अगर विपरीत दिशा में बहेगी तो प्रतिकर्षण होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे? मानेंगे कि दो तार हैं, दो धारावाही चालक हैं, पी क्यू और आर एस। ठीक है, दो धारावाही चालक हैं जिसमें क्रमशः I1 और I2 धारा बह रही या प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आप स्पष्ट समझ जाओ। ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। नोट में यहां लिखना, अगर यहां पे थोड़ा सा और लिख लेना। ठीक है, बीच की दूरी स्मॉल आर है, इनके बीच एक बल आरोपित होता है। ठीक है, अगर यहां पे लिखना नीचे, अगर धारा की दिशा समान हो तो आकर्षण होता है, अगर विपरीत हो तो, अगर धारा की दिशा विपरीत हो तो प्रतिकर्षण होता है। समझ में आया आपको? क्या लिखे हैं? दो धारावाही चालक हैं पी क्यू और आर एस, जिनमें I1 और I2 धारा बह रही है, उनके बीच आर दूरी है। अगर यहाँ पर इनके बीच एक बल आरोपित होता है, अगर धारा की दिशा समान होती है तो आकर्षण होता है, अगर धारा की दिशा विपरीत होती है तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ में आ ही गया होगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से ऐसे, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। यहाँ पे है कि तार PQ के कारण RS पर लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, तार PQ के कारण RS पर लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे।
धारा वाही पी क्यू के कारण आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्यों निकाल रहे हैं इसके बारे में समझने की कोशिश मत करना। यहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों होता है, इसका वजह होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक से देखोगे तो अंदर की ओर होगा, एक से बाहर की ओर तो आकर्षण होगा। अगर दोनों की तरफ से देखोगे अंदर की ओर होगा तो प्रतिकर्षण होगा। वैसे तो ये बताने की टॉपिक नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग देखे हो, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख देना, आपका हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे देखोगे। देखो तार इस तरह से है तो यहाँ पर इस प्रकार से करोगे तो ये अंदर की ओर जा रहा है ना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। यहाँ पर अगर इस तरह से पकड़ोगे तो बाहर की ओर है। दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण करेंगे। क्यों करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ की ओर बाहर की ओर है, इसलिए आकर्षण करेंगे। अगर इसी के विपरीत होता तो प्रतिकर्षण करते, क्योंकि दोनों की ओर हमेशा बाहर की ओर होंगे। ठीक है, ये नियम होता है, इसके चक्कर मत पड़ना। आप ये सीधे याद रखना कि धारा अगर समान दिशा में चलेगी तो आकर्षण होगा, अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पर देखना धारावाही चालक PQ और RS, PQ के कारण RS पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र लगेगा PQ के कारण RS पर? यहाँ पर V1 इज इक्वल टू होगा, एक फार्मूला होता है जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। वह फार्मूला क्या है? म्यू 0/4 पाई इंटू 2I/r। म्यू 0 इंटू 4 पाई इंटू 2 पाई/r। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो r होगा स्मॉल r होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। और जो I होगा, ये जो I होगा 2I1 होगा अपान r। ये जो I1 होगा क्योंकि इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे PQ के कारण RS पर उत्पन्न बल। PQ के कारण RS पर उत्पन्न बल, PQ के कारण RS पर उत्पन्न बल क्या होगा? बल ध्यान से समझना, अभी नहीं समझ में आ रहा, लास्ट में समझ में आएगा जब मैं इसका रिवाइज कराऊंगा। क्या होगा बल? बल के लिए एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। यह फार्मूला आप पहले से पढ़े हो, नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है तो याद कर लो। क्या होता है? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब क्या करोगे? चूंकि F पे बल उत्पन्न हो रहा है, इस पे बल जो है F2 है और इस पे F1 है। इसके कारण इस पे जो बल है इस पे ज्ञात कर रहे हो, यानी F2 को ज्ञात कर रहे हो, तो इसमें जो बह रही है धारा उसको I2 लोगे। लेकिन यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो I1 के कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र 1 लोगे। ठीक है, और इसकी लंबाई L है तो L ले लोगे। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो बल आ जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू B का मान क्या है? म्यू 0/4 पाई 2I1। ठीक है, यहाँ पर ये I2 रहेगा अपान R, यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान यहाँ पे 90 रखेंगे। क्यों 90 रखेंगे? क्योंकि ये कागज तल के लंबवत है और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे। तो यहाँ पे थीटा इज 90 रखेंगे तो साइन थीटा का, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे F2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2I1I2/r। ये हो जाएगा 2I1I2/r। यहाँ पर यल बच रहा है तो यल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चालक फर्स्ट के कारण सेकेंड पर उत्पन्न बल के लिए हम फार्मूला यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल यही है। क्या है? F2 इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2I1I2/r इंटू यल। ध्यान से समझना, इसको ये 2 है ये 4 है तो ये कट जाएगा। F2 इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा अपान R हो जाएगा इंटू यल। अब ये यल जो है इस यल को लाकर इधर भाग दे देते हैं ताकि मैं एकांक लंबाई पर उत्पन्न बल को ज्ञात कर सकें। एकांक लंबाई पर उत्पन्न बल के लिए मैं F2 अपान यल लिखेंगे, म्यू 0/2 पाई लिखेंगे, I1 लिखेंगे, I2 लिखेंगे अपान R लिखेंगे। इस प्रकार से ये एकांक लंबाई पर उत्पन्न बल है। किसके वजह से? किसके वजह से भाई? F2 के वजह से। ठीक है, इसके कारण इस पर उत्पन्न बल है। अगर मान लीजिए F1 का मान ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? F1 लिखोगे, I1 I2 तो लिखोगे ही, अपान R वही रहेगा।
बीच की दूरी वही रहेगा। तो बल यही होता है दोनों के बीच में लगने वाला बल, इन दोनों तारों के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार मैं और फिर से बताने वाला हूँ आपको, ध्यानपूर्वक समझना। देखना यहाँ पर दो तार लिया हूँ PQ और RS, जिसमें I1 और I2 धारा बह रही है और इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच एक बल लगता है। बल अगर समान दिशा में होता है तो आकर्षण होता है, अगर विपरीत दिशा में होता है तो प्रतिकर्षण होता है। ये चीजें आपको समझ में आई। समान दिशा में होता है तो आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में होता है तो प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है इसके बताने में भी मैं कोशिश किया था आपको। जो स्टूडेंट पढ़े से पढ़े होंगे उनको थोड़ा समझ में आ चुका होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत भी नहीं है समझने की। नेक्स्ट चीज है धारा इस तार PQ के कारण R पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R, 2I/R। यहाँ पर I का मान, इसमें जो बह रही धारा उसका रखते हैं तो I1 धारा बह रही उसका मान रखे हैं, बीच की दूरी R रखे हैं। अब क्या है, PQ के कारण RS पर लगन उत्पन्न बल F2 का मान निकालेंगे। F2 का बल का मान निकाल सकते हैं। F2 इज इक्वल टू BIL, बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा, सांप कहाँ पे घुसता है, बिल में घुसता है, तो बिल साइन थीटा। तो बिल साइन थीटा में B का मान आपका B1 का मान ये दिया है, यहाँ पे रखेंगे और I2L हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा में थीटा का मान 90 हुआ, क्योंकि ये कागज तल के लंबवत होते हैं तो 90 मान यहाँ पे रखेंगे। तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद F2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1I2/L इंटू L/R होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो F2 इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1I2/L हो जाएगा। इस L को उठाकर यहाँ पे भाग दे दोगे तो μ0/2 पाई I1I2/R हो जाएगा। ये जो आपका है, ये दो चालकों के बीच उत्पन्न बल है। एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे चीज क्या ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए F1 पे बल ज्ञात करना हो तो यहाँ पे जो F2 है क्या लिखोगे, यहाँ पर F2 के स्थान पे F1 लिख दोगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे μ0/2 पाई ये तो वही रहेगा। और I1 I2 है तो I1 के यहाँ पे I2 लिख दोगे, I2 के यहाँ I1 लिख दोगे। ठीक है, R हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये यहाँ पे यल जो है यल का यल ही रहेगा। ठीक है, यल अब यहाँ पे L1 हो जाएगा। पहले L2 था, L2 मतलब दूसरे की लंबाई थी, अब L1 हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से बल निकाला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बल निकालने आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं जब फिर से पढ़ाऊँगा तो कोशिश करूँगा कुछ अन्य तरीके से समझाने की। लेकिन ये तो आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।